हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी का 8.4 का क्वेश्चन 5 को देखेंगे। इसमें जो है वो आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन 5 में 10 क्वेश्चन है। ये सारा 10 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 1 देखते हैं 5 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS लेते हैं। LHS कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आंसर साइन थीटा कोस थीटा का अगर टर्म रहता है, सिंपली यहाँ तो कोस थीटा दिख रहा है। अगर कोस थीटा के टर्म में है तो सिंपली इसको हम लोग चेंज करेंगे, साइन कोस में इसको चेंज करते हैं। तो कोसेक थीटा का जो है आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा। तो इसमें तोड़ दिए माइनस कॉट थीटा का आइडेंटिटी होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इसमें भी हम लोग ब्रेक कर दिए पूरा होल स्क्वायर। अब नीचे हम लोग एलसीएम पार्ट चलाते हैं। तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, फिर इसको इससे डिवाइड देंगे तो 1 होगा। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस इसको इससे डिवाइड देंगे तो 1 होगा। 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा ही रहेगा। पूरा का हो गया होल स्क्वायर। इसके बाद अगर ये ब्रैकेट के होल स्क्वायर में यहाँ पर 2 होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्क्वायर नंबरेटर के साथ भी है और ये स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर के साथ भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बाय में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम लोग 1 का अपने मन से 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे तभी 1 ही होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, चूंकि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसको हम लोग 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसको ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब a प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेम टर्म है तो कैंसिल हो गया। तो हम लोग को मिला 1 माइनस कॉस थीटा बाय में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिएगा तो यही प्रूफ करना था, तो लिखेंगे RHS प्रूव्ड। तो ये हम लोग को 5 का जो है 1 हम लोग देख लिए, ये प्रूफ हो गया 5 का 1। अब इसके बाद 5 का 2 चलेंगे, तो इसको रब कर देते हैं। फाइव का 2 कॉस ए बाय में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में हो जाएगा कोस ए इक्वल टू लाना है 2 सेक ए। ठीक है, तो LHS हम लोग लेते हैं। LHS कोस ए
बाय में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय हो गया कोस ए। दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या होगा, जब अलग अलग रहता है वैल्यू अलग अलग तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो इससे इसको अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कोस ए। अब कोस ए को मल्टीप्लाई कीजिएगा कोस ए से तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड दीजिएगा तो कोस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए होगा। और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस लिख देंगे साइन ए का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको तो सेम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ब्रेक करते हैं ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, मतलब 2a की जगह 1 हो गया और b की जगह क्या है साइन ए लिख दिए। उसके बाद नीचे सेम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए और यहाँ कोस ए है, थीटा नहीं है ए है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आप देखिएगा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो दोनों को अरेंज कर देते हैं। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 ही होगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा 2 साइन ए। बाय में सेम लिखना है 1 प्लस साइन ए और यहाँ हो जाएगा कोस ए। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसके प्लेस में हो जाएगा 1 प्लस ये तो सेम 1 लिख देंगे, बाकी सेम हम लोग लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देख 1 1 मिलके क्या हो गया 2, बाकी सेम लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इसमें दोनों में देखते हैं 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 प्लस साइन ए, बाय में सेम लिख देंगे, अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इन 2 में तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे यहाँ प्रोसेस बढ़ा देते हैं 2 × कभी भी कैंसिल होता है सेम रहता तो 1 टाइम्स में कैंसिल होता है, तो यहाँ पर 2 × हम लोग क्या लिखेंगे सिंपली 1 बाय कोस ए। इसके बाद यहाँ पर 2 × अब हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं 1 बाय कोस ए इक्वल टू 1 बाय कोस ए इक्वल टू सेक ए, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे सेक ए, तो × हटा देंगे लिख देंगे सेक ए। यही हम लोग प्रूफ करना था, तो RHS प्रूव हो गया, ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू हम लोग को लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हम लोग को लाना है। तो क्वेश्चन में आप देखिएगा यहाँ पर हिंट दिया हुआ है
इसको एक्सप्रेस कर दीजिए साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म में। तो यहाँ पर अभी देखिए क्वेश्चन 1 में भी देखिए तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन को देखिए साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करके बनाने से जो है वो बन जाता है। यहाँ पर हिंट ऐसा दिया है बुक में कि इस क्वेश्चन को जो है प्रूफ करने का स्टार्ट जो करना है उसमें साइन थीटा कोस थीटा का टर्म में चेंज करके स्टार्ट कीजिए। चलिए उसी के मुताबिक हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले LHS लेते हैं, LHS तो टेन थीटा बाय में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस हो गया टेन थीटा। तो टेन थीटा का आइडेंटिटी क्या होता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 माइनस कोट थीटा को होता है ठीक इसी का रेसिप्रोकल, तो कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस फिर इसका हम लोग ऊपर करेंगे कॉट थीटा का आइडेंटिटी होता है कॉस थीटा बाय में साइन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा का आइडेंटिटी होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि यहाँ एलसीएम चलाते हैं, इसे ब्रैकेट में लेते हैं। ऊपर वाला पार्ट को भी सेम लिखेंगे साइन थीटा बाय में कॉस थीटा और यहाँ एलसीएम चलाइए, इसका बाय में कुछ है तो 1, तो एलसीएम हो जाएगा हम लोग को साइन थीटा, इसको इससे डिवाइड दीजिएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन थीटा माइनस डिवाइड देंगे तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा प्लस फिर ऊपर सेम लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम चलाइए, एलसीएम 1 और कॉस थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइड दीजिएगा कॉस थीटा से तो 1 को कॉस थीटा डिवाइड देंगे 1 से तो क्या होगा कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सेम कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि इससे डिवाइड देंगे कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा जो है कट जाएगा 1 होगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। उसके बाद इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर जाएगा तो ये जो साइन थीटा है इसके ऊपर यहाँ साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं तो साइन थीटा और साइन थीटा मिलके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देखिए कि कॉस थीटा हो गया और यहाँ पर इनटू के टर्म में अगर चेंज होके यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में करेंगे तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बाय, इसको सामने लिख देते हैं थोड़ा, कोस स्क्वायर थीटा बाय में क्या हो जाएगा जैसे ये मल्टीप्लाई के रूप में ऊपर अगर चल गया तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये जो है इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर एक क्या हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ देख रहे हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, मतलब साइन में चेंज है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस कॉमन भी हम लोग ले रहे हैं। तो क्या प्रोसेस करें पहले लिखते हैं, यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं साइन थीटा और इसमें लिख रहे हैं साइन थीटा माइनस हो गया कॉस थीटा। क्या किए यहाँ पर कि ये तो जब ऊपर ऐसे ले गए तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया तो इसके साथ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन उसके बाद जब रेसिप्रोकल होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, लेकिन ये जो इसके इस टर्म के साथ माइनस ये टर्म के साथ जो है मल्टीप्लाई में होगा। लेकिन हम लोग ये टर्म में क्या चेंजेस किए हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए हैं, ये इसलिए लिए हैं क्योंकि ये टर्म को चाह रहे हैं इक्वल करने का। अच्छा, हम लोग अगर माइनस कॉमन लिया आप मल्टीप्लाई करके इसको देखिएगा तो यही वाला पार्ट मिल जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस साइन थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कोस थीटा हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब ये 1 को जो है रेशनलाइज करके ऊपर ले जाते हैं और ले जाने के बाद फिर अगर माइनस ऊपर ले जाते हैं तो फिर माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हम लोग प्रोसेस करते हैं, इस सेम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय में कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये टर्म हो जाएगा माइनस, ऊपर सेम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो बाकी सेम लिखा है, केवल ये साइन का ऊपर स्लाइज करके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस हुआ, बाकी सेम लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर थीटा नहीं लगा हो, लगा देंगे थीटा। हम लोग यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देखेंगे कि जब दोनों नीचे जो टर्म है इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा। तो एलसीएम लेने का एक सिंपल सा वे यहाँ बताते हैं रफ के तौर पे। जैसे देखिए कॉस थीटा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमा लगा देते हैं, फिर इसको लिखते हैं साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए एलसीएम लेते हैं, इस प्रकार से एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम लोग ले रहे हैं तो देखते हैं कि जो सेम चीज़ से डिवाइड होता है उससे हम लोग एलसीएम ले जाते हैं। तो देखो ये वाला आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है दोनों में है, तो इससे हम लोग एलसीएम ले जाते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। अगर इससे एलसीएम ले जाते हैं तो अगर इसको इससे डिवाइड देंगे, एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा जो है यहाँ पर कॉस थीटा और ये कॉस थीटा है। एलसीएम का मतलब है कि इससे हम लोग इससे डिवाइड दे रहे हैं, डिवाइड का मतलब हुआ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वाला पार्ट कट गया तो क्या बचा कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर क्या मिला कॉस थीटा। फिर इसको इससे डिवाइड देंगे, कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा साइन थीटा मिलेगा। तो इस तरह से एलसीएम जो है हम लोग लेते हैं। तो जब एलसीएम हो गया तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये एलसीएम पार्ट है। तो ये वाला पार्ट जो है रफ का पार्ट है उसको हम लोग अभी इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको हम लोग हटा देते हैं, ये रफ का चीज़। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जब ये टर्म को इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे बाय में लिखेंगे और डिवाइड देके मतलब कैंसिल करेंगे तो देखिए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये पार्ट को ऊपर लिखा जाता है, ये पार्ट को नीचे बाय में लिखते हैं। तो क्या करेंगे तो ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा साइन थीटा। मतलब एक बार समझाते हैं रफ के तौर पे। इसको ऊपर लिखा जाता है तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसको डिवाइड का मतलब इसको बाय में लिखते हैं कॉस थीटा ब्रैकेट यहाँ इंटू करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये पार्ट कैंसिल हो गया, कॉस थीटा कट गया तो क्या बचा साइन थीटा। तो ये साइन थीटा से जो ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा साइन क्यूब थीटा मिलेगा माइनस फिर इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या मिलेगा कॉस थीटा और कॉस थीटा को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा कॉस क्यूब थीटा, ये पार्ट मिलेगा क्योंकि एक कोस मिलेगा और यहाँ स्क्वायर पहले से है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, यहाँ साइन क्यूब थीटा, ये पार्ट हो गया। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो रफ था, रफ हटा देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या आइडेंटिटी होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ये पार्ट को एक साथ लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटी में हम लोग तोड़ देते हैं। तो हम लोग एक जगह में है साइन थीटा, बी की जगह में है कॉस थीटा। तो लिखेंगे हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला पार्ट को लिखेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी में इसको यहाँ तो तोड़े, इसको देखते हम लोग क्या है कि ए स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है, ए बी का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया। ठीक है, इसके बाद बाय में जो है उसी को लिखेंगे। बाय में है हम लोग का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला पार्ट इनटू में है, ये भी इनटू में है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं हम लोग। बाकी यहाँ पर देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसके जगह हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बाय में देखेंगे हम लोग साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पर तो कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला पार्ट 1 के साथ भी लगाएंगे और ये पार्ट जो है इसके साथ भी लगाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस फिर लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाय में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये पार्ट भी कैंसिल हो गया। यहाँ देखेंगे 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग को 1 बचा। तो देखिए 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा लिख देंगे, इंटू 1 बाय कोस थीटा होता है सेक थीटा, तो लिख देंगे, प्लस क्या हुआ 1। तो यहाँ पर देखते हैं तो यही पार्ट आ चुका है, लेकिन अरेंज करके लिख देंगे जो हम लोग को RHS लाना है। तो पहले है 1, तो 1 को लिख दिए, उसके बाद सेक थीटा है तो सेक थीटा लिख दिए, इंटू हो गया कोसेक थीटा, ये हो गया RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से जो है ये हम लोग को देखते हैं कि ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 प्लस सेक ए। क्वेश्चन 4 है 1 प्लस सेक ए, बाय में है सेक ए। इसको लाना है साइन स्क्वायर ए, बाय में 1 माइनस कोस से, ये लाना है। ठीक है, यहाँ पर हिंट में दिया है क्वेश्चन में कि LHS भी सॉल्व कीजिए, RHS भी। देखिए ऐसा क्वेश्चन में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ से भी आप कुछ बढ़ सकते हैं और यहाँ भी कुछ बढ़ सकते हैं, तो इसको बढ़ने के बाद 1-2 स्टेप करेंगे और इसमें भी लगेगा कि अब उसके आगे नहीं बढ़ेंगे तो छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद दोनों जो है इक्वल हो जाता है। तो LHS RHS दोनों लेते हैं, तो LHS पहले लेते हैं, क्या है देखते हैं हम लोग। 1 प्लस सेक ए, बाय में हो गया सेक ए, 1 प्लस सेक का आइडेंटिटी क्या होता है 1 बाय कोस, तो इसमें लोग ब्रेक करेंगे 1 बाय कोस से। उसके बाद इसका भी क्या होता है 1 बाय कोस, सेम चीज ब्रेक कर देंगे, ऊपर में एलसीएम पार्ट चला देंगे, तो एलसीएम हो गया हम लोगों को कोस ए, इसको इससे डिवाइड देंगे कोस से, मल्टीप्लाई करेंगे कोस से प्लस 1, बाय में जो है उसी को लिख देंगे। ठीक, उसके बाद इसको पहले लिख लेते हैं कोस ए प्लस 1, बाय में हो गया कोस से, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो कोस से ऊपर गया, बाय में 1, ये दोनों हो गया क्या कैंसिल, तो सिंपली हम लोग को मिल गया
कोस ए प्लस 1, ये हम लोग को LHS। RHS लेते हैं, क्या रिजल्ट होता है देखते हैं। RHS साइन स्क्वायर ए बाय में 1 माइनस कोस ए। अब साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो लिखेंगे इसका 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाय 1 बाय में कोस ए। अब उसके बाद यहाँ पर 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर हुआ तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें हम लोग ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए बाय में हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। ये पार्ट कैंसिल हो गया तो हम लोग मिला 1 प्लस कोस ए। इसी को अगर इसके मुताबिक देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोस ए प्लस 1 बोलिए या 1 प्लस कोस ए, दोनों के पहले जो साइन है सेम है, मतलब LHS इक्वल टू RHS, यहीं पर लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 का देखते हैं। कोस ए माइनस साइन ए प्लस हो गया 1 बाय में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले LHS लेते हैं फिर सोचते हैं। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अगर RHS का बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि कोसेक और कोट के टर्म में आंसर है, तो कुछ ऐसा हम लोग यहाँ उपाय कर दे कि कोट का टर्म यहाँ नज़र आए या कोसेक का टर्म कोट का टर्म ये सब नज़र आए। तो अगर यहाँ पर इसको साइन थीटा से अगर नंबरेटर को डिनोमिनेटर को साइन थीटा से अगर डिवाइड देते हैं, इसको साइन थीटा से भी साइन थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। साइन थीटा से इसको डिवाइड देंगे तो कोस बाय साइन मिलके क्या हो जाएगा, कोट। तो इसको ऐसा करते हैं डिवाइडिंग नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा से करेंगे, बाय साइन थीटा मतलब साइन ए से करेंगे। तो पहले लिखते हैं कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय में हो जाएगा साइन ए। अच्छा, उसके बाद सेम नीचे भी लिखेंगे हम लोग वही कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाय में हो जाएगा साइन ए। अब उसके बाद जब ये प्लस माइनस के टर्म में रहता है तो ये जो है सबके साथ हम लोग लगाते हैं, तो सबके साथ लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए बाय में साइन ए माइनस साइन ए बाय में साइन ए प्लस 1। सेम प्रोसेस चलाएंगे कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय में साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब कोस बाय साइन होता है कॉट, तो
तो यहाँ पर कॉट के टर्म में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा कोट ए माइनस, ये पार्ट कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ छूट रहा है, ये यहाँ पर लगाएंगे साइन ए, तो 1/sin ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक ए होता है। सेम यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी हम लोग को कॉट ए मिल जाएगा +1 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा कोसेक ए। इतना तो हम लोग कर दिए कि यहाँ पर लाना है कोसेक और कोट के टर्म में, ये टर्म आ गया। अब इसमें उपाय लगाते हैं कि कैसे RHS वाला पार्ट आएगा। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक क्या लगाते हैं कि जो चीज़ लाना है हम लोग को, उसी को नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो लाना है मतलब लाना हम लोग को कोसेक ए प्लस कोट ए, जो लाना उसी को कर दिया। बाय में भी सेम लिखेंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए। अब यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट को लाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये पार्ट आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो कैंसिल होके ये कैंसिल पार्ट हो जाएगा, तो जो हम लोग को लाना है वो बच जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि नॉमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, जो करेंगे डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे और ये इससे मल्टीप्लाई करके ये वाला पार्ट जो है ले आना है। यही हम लोग का पर्पस है। तो ऊपर सेम लिखते हैं, कोट ए -1 प्लस कोसेक ए, उसके बाद ऐसा करते हैं, यहाँ तो अरेंज करना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं हम लोग। अरेंज क्या कर सकते हैं कि ये दोनों वाला टर्म को जो है देख रहे हैं एक साथ है, तो ये दोनों टर्म को एक साथ हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अरेंज नहीं भी कीजिएगा, जैसे देखिए कॉट ए और कोसेक ए को एक जगह अरेंज कर दें और इसको एक जगह अरेंज करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को जो है एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल सकता है। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर उसी को चेंज करके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उस रिजल्ट पे हम लोग कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको अरेंज ही कर देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व में हम लोग का इजी पड़ेगा। ऊपर में कोई चेंज नहीं करें, ऊपर में हमको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, तो कोई चेंज नहीं करें। कोट ए माइनस